दोस्तों, अगर आपको एक कार चलाने के लिए दी जाए और उस कार को बीच ट्रैफिक में रख दिया जाए और आपको ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया जाए और इंजन को स्टार्ट कर दिया जाए, उसके बाद आपको बोला कि अब आप कार चलाइए, तो अब आप कार चलाएंगे? आप चला लेंगे अच्छे से? हाँ, कंडीशन अब ये है कि इसके पहले आपने आज तक कभी कार देखा ही ना हो, आपको पता नहीं हो कि ये क्या चीज होती है, कैसे चलाया जाता है, कहाँ पे एक्सीलेटर है गिरा, आपको कुछ नहीं पता हो। तब क्या अब आप कार चला सकते हैं? अब आप कार नहीं चला सकते, ये अब बहुत मुश्किल और असंभव काम हो गया है, और वो भी बीच ट्रैफिक में। ये तो और भी ज्यादा डेंजरस हो गया है। अब क्या होगा? इंजन आपकी स्टार्ट कर दी गई है, आपको ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया गया है। आप क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे इसको चलाने की। आप कभी एक्सीलेटर प्रेस करेंगे, आप कभी क्लच प्रेस करेंगे, कभी आप गियर चेंज करने की कोशिश करेंगे, आपको पता नहीं किससे क्या होता है, फिर भी आप कुछ ना कुछ करते चले जाएंगे, और नतीजा उसका क्या होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कि आपकी गाड़ी बुरी तरह से अंदर से डैमेज होती चली जाएगी, और जब गाड़ी आगे पीछे बढ़ेगी, एक्सीलेटर दबाएंगे आप तो गाड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी, फिर आप ब्रेक लगाएंगे, तो इस तरह से आड़ा तिरछा जब गाड़ी चलेगी और वो भी बीच ट्रैफिक में, तब क्या होगा कि वो गाड़ी 10 गाड़ियों को और टक्कर मारेगी, उनको भी डैमेज करेगी, खुद भी डैमेज होगी, दूसरों को भी डैमेज करेगी। लेकिन अगर आपको यही कार एक शांत जगह पे खड़ी करके दे दी जाए, एक खुले मैदान में खड़ी करके दे दी जाए, और आपको पूरा समय दिया जाए कि आप इसको समझे, सीखे, जाने, और आप लोगों की भी सहायता ले सकते हैं, आप इससे रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको पूरी छूट दे दी जाए, तो अब आप क्या करेंगे? आप उसको सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्लच क्या होता है, एक्सीलेटर का क्या काम है, गियर कैसे चेंज करते हैं, वो कब चेंज करना होता है, एवरीथिंग आप जो है सीखने की कोशिश करेंगे। जब आप उसको सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद फिर आप उसको धीरे धीरे आगे पीछे बढ़ाना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, हल्का हल्का आप उसको बढ़ाएंगे, और जब आपका फुल कंट्रोल गाड़ी पे आ जाएगा, तब आप उसको लेकर बाहर मेन रोड पर आप निकलेंगे, और फिर धीरे धीरे फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तब आप उसको हाईवे पे लेकर जाएंगे, पूरी ट्रैफिक में लेकर जाएंगे, अच्छे से चलाएंगे, आप उसको एंजॉय भी करेंगे। आपका गाड़ी लेकर मंजिल तक पहुंचने का सफर, कहीं भी आप जाना चाहे, बहुत आसान हो जाएगा, और आपको इसमें आनंद भी आएगा, आपको इसमें खुशी भी मिलेगी। दोस्तों, ठीक यही चीज हमारे साथ भी होती है। ऊपर वाले ने हमें इस दुनिया में भेज दिया है, और हम अपने हिसाब से बिना कुछ जाने सोचे समझे इस लाइफ को जिए जा रहे हैं। हमें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, न अपने माइंड के बारे में पता है, न बॉडी को कैसे संभालना है, अपने मन को कैसे नियंत्रण में रखना है, कुछ भी नहीं पता। हम कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डाले जा रहे हैं, हम अपने बॉडी के लिए कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, मतलब अपने इस पूरे जो आपकी गाड़ी है, इसको आप पूरी तरह से डैमेज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ी बहुत तो जानकारी है, लेकिन हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। और सच पूछिए तो हम अच्छे से इसको समझना भी नहीं चाहते हैं कि हम अपने माइंड को कैसे समझ सकते हैं, हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने बॉडी को कैसे संभाल सकते हैं, इस तरफ हम प्रयास भी नहीं करते हैं। आप इस गाड़ी के ड्राइवर हैं, और आपको ये गाड़ी को सबसे पहले कंट्रोल करना और संभालना सीखना होगा। जब आप इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करना और संभालना सीख जाएंगे, तभी आप इसको चला सकते हैं। नहीं तो अभी हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम अपनी इस गाड़ी को जैसे तैसे आड़े तिरछे जिधर तिधर ले जा रहे हैं, और पूरी ट्रैफिक में जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम कभी इसको टक्कर मारते हैं, कभी उसको टक्कर मारते हैं, हम 10 लोगों को टक्कर मारकर और 10 तरह की हम प्रॉब्लम्स अपने लिए हम क्रिएट करते हैं। अब आप ही सोचिए दोस्तों, अगर आपकी कार पेट्रोल वाली कार है और आप उसमें बार बार डीजल डाल रहे हैं, आप उसमें केरोसिन डाल रहे हैं, तो वो कार कितने दिनों तक चलेगी? वो डैमेज हो जाएगी बुरी तरह से। हम अपने बॉडी के साथ यही कर रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, हम ऐसी ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस है,
तो इस तरह से हम इसको पूरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। हम अपने माइंड के लिए क्या कर रहे हैं, माइंड को क्या इंटेक दे रहे हैं, हम ऐसे ऐसे निगेटिव थिंग्स हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं, हम निगेटिव न्यूज़ हम सुनते रहते हैं, हम निगेटिव टॉक करते रहते हैं, हम बहुत ही निगेटिव चीज़ें माइंड में कंज्यूम करते रहते हैं। इससे हमारा माइंड भी डैमेज होता है। हमें पता नहीं है कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा मन कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है और बिल्कुल अशांत हो गया है। और ऐसे में हम अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हम अपने लिए कुछ गोल निर्धारित करते हैं और हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। अब आप ही सोचिए कि आप एक ऐसे ड्राइवर हैं जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, आती भी है तो वो उसको सही तरीके से संभालना नहीं चाहता है, संभालना नहीं चाह रहा है और उसको लेकर वो अपने लक्ष्य की ओर निकल चुका, तो क्या वो गाड़ी लेकर कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेगा? बीच में वो 10 गाड़ियों को टक्कर मारेगा और उस सफर को भी हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अपने लिए कुछ गोल बना रखा है, कुछ लक्ष्य बना रखा है, तो सबसे पहले आप अपने शरीर की गाड़ी को ठीक कीजिए। इसको सबसे पहले आप समझिए, अपने माइंड को किस तरह से काम में लाना है, अपने बॉडी को किस तरह से काम में लाना है, इसको किस तरह से संभालना है, अपने मन पे किस तरह से नियंत्रण रखना है, इसको कैसे शांत करना है। इन सब चीज़ों को आप पहले समझिए। समझने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। होता क्या है कि हम बहुत सारे अच्छे बुक्स पढ़ते हैं, हम अच्छे वीडियोस देखते हैं, हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके वो किसी काम की नहीं। आपको अगर गाड़ी चलाना आ गया, आपको सब कुछ बता दिया गया, यहाँ क्लच है, यहाँ गियर है, यहाँ एक्सीलेटर है, तो क्या आपको समझने के बाद आप गाड़ी को सड़क पे लेके जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह से जब आप ये लाइफ लेसन्स लेते हैं तो उसके बाद आपको इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस करके फिर आप धीरे 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 उसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप इसको लाइफ को जीने में आप महारत हासिल करते जाते हैं। दोस्तों, हमारा ये शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है और ये हमारा जो माइंड है ये सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना तेज है और कई गुना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर हम इसको मिस हैंडल करेंगे, अगर हम इसको जिस तरह से भी जैसे तैसे यूज करेंगे, तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर हम अपनी बॉडी को ठीक तरीके से अच्छे फूड्स नहीं देंगे, अच्छी एक्सरसाइज नहीं देंगे, तो इसमें बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे और यही हमारे लिए आगे हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। अगर हमें अपने मन को शांत और एकाग्रचित करना नहीं आएगा तो हम किसी भी काम को ढंग तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे आप सबसे पहले काम कीजिए। जब आप इस पे पूरी तरह से कमांड कर लेंगे, अपने शरीर पे, अपने दिमाग पे, अपने मन पे जब आप पूरी तरह से कमांड कर लेंगे, तब किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। आप पूरी स्पीड के साथ एंजॉय करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होंगे। अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं संभाला तो आपके लिए प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्रिएट होंगे और प्रॉब्लम्स को सुलझाते सुलझाते आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए और फिर उसके बाद आप लक्ष्य तक आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि आपका लक्ष्य तक पहुंचने का सफर बहुत ही आनंददायक और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।